बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी 12 एग की मशीन दिखा रहे हैं, जो कि AC/DC मशीन है, फुली ऑटोमेटिक इंपोर्टेड मशीन है और ये ब्रांडेड मशीन है। ये देखिए, इस मशीन को हमने इसकी पैकिंग से बाहर निकाल दिया। ये इसकी पैकिंग थी, उसमें से ये मशीन हमने बाहर निकाल दी। उसमें ये देखिए कुछ सामान इसके साथ मिलता है। ये स्प्रे बॉटल है। ये जो स्प्रे वाटर बॉटल है, ये अमूमन जब अंडा हैच के करीब होता है, आखिर में जाके जब चूज़ा निकलने का वक्त आता है, तो उस वक्त अंडों के ऊपर हल्का हल्का पानी का स्प्रे करने से हैचिंग ज़रा आसानी से और बेहतर अंदाज में हो जाती है। तो ये स्प्रे वाटर बॉटल है। उसके बाद इसमें ये कैंडलिंग टॉर्च है, एक कैंडलिंग टॉर्च। इसमें सेल डलते हैं, 3 सेल। ये पीछे से खुल जाती है और पीछे से खुल के इसमें से आप देखें कि ये चीज़ बरामद होती है बाहर। इसमें 3 सेल डलेंगे और उसके बाद ये टॉर्च जो है ये काम करना शुरू कर देगी। तो ये कैंडलिंग टॉर्च होती है। एग्स को कैंडल करते हैं हम, जिससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो ये पीछे इसका बटन होता है, इसी को बंद करने से खोलने से ये लाइट जलती है। उसके बाद इसमें ये तार मौजूद है। ये जो तार है ये इस मशीन को बैटरी पर चलाने के लिए है, यानी कि इस तार की मदद से हम ये पिन इस मशीन में लगाएंगे और इन क्लैंप्स की मदद से हम बैटरी के टर्मिनल्स को पकड़ेंगे। ये पॉजिटिव के लिए रेड वाला और ब्लैक वाला नेगेटिव के लिए। तो इससे इस मशीन को हम बैटरी पर चला सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो मशीन है इसमें ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन के पीछे इसकी हीटर वायर होती है, हीटर लगा हुआ है। ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है और ये टेम्परेचर का सेंसर है। ये ह्यूमिडिटी का सेंसर, ये टेम्परेचर का सेंसर, और ये कनेक्टर है जो कि टर्निंग मोटर का कनेक्टर है, जिसकी वजह से एक्स की टर्निंग होती है। उसके बाद हम इसके कवर को ऊपर की तरफ से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले मिलेगा। ये वो पिन है जिसमें हम कनेक्ट करेंगे तो ये मशीन चलेगी। ऊपर लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट। बेसिकली ये 12 वोल्ट की मशीन है। और ये वंस अगेन कैंडलिंग लाइट है। अभी हम आपको ये जला के भी दिखाते हैं। और ये ब्रांड का यहाँ पे प्रिंट भी मौजूद है कि ये ब्रांडेड मशीन है। उसके बाद देखिए, इस मशीन को हम अंदर से देखते हैं, तो ये इसमें मैनुअल पड़ा हुआ है। इस मैनुअल के बाद इसमें एक ये पावर सप्लाई है, इस मशीन को बिजली पर चलाने के लिए ये पावर सप्लाई। और ये ऐड वाटर बॉटल, इस पानी की नोज़ल वाली बोतल की मदद से हम इस मशीन में पानी डालते हैं। पानी डालने के लिए इस मोटर की साइड पे हमारे पास 2 सुराख मौजूद हैं। एक ये सुराख है, एक ये सुराख है। ये 2 पार्टीशंस हैं जिनके अंदर हम इस बोतल की मदद से पानी डाल सकते हैं। तो आमतौर पे तरीका ये होता है कि जो हमारा सेटिंग टाइम होता है, यानी कि अगर हम मुर्गी के अंडे की मिसाल लें तो 21 दिन का प्रोसेस है। तो फर्स्ट 18 डेज़ में हमें ज़रा कम नमी चाहिए होती है, तो उस दौरान हम सिर्फ एक साइड पे पानी डालते हैं। और जो आखिरी 3 दिन होते हैं, जो हैचिंग का टाइम होता है, उसमें हमें ज़्यादा नमी चाहिए होती है, तो हम दोनों साइड्स में पानी डाल देते हैं। तो आमतौर पर हम इस तरह से काम चलाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अंदर ये रोलर्स पड़े हुए हैं। ये रोलर्स बड़ी आसानी के साथ लग भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। तो इन रोलर्स को अगर हम लगा दें, इनकी जगह पे फिट कर दें, तो ये 12 एग्स एवरेज साइज़ का चिकन एग जो है 12 अंडे इसमें सहूलत से लग जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये नीचे एक जाली पड़ी हुई है। ये हैचिंग के लिए होती है, यानी कि अंडे ने अपने आखिरी 3 दिन इस जाली के ऊपर गुजारने हैं। हमें रोलर्स निकाल देने होते हैं। और नीचे आप ये पार्टीशन देख रहे हैं, ये सेंटर एरिया है, एक लेफ़्ट की पार्टीशन और एक राइट की पार्टीशन है। तो इस तरह से है, यानी कि अब ये जाली अगर हम बीच में रख दें तो ये हैचिंग के लिए है जाली, यानी कि आखिरी 3 दिन हमने रोलर्स बाहर निकाल देने हैं और एग्स ने इस जाली के ऊपर टाइम गुजारना है। और पहले 18 दिन के लिए हमने ये रोलर्स लगा देने हैं और ये रोलर्स टर्न करेंगे और इनकी टर्निंग के साथ हमारे एग्स जो हैं वो टर्न करते रहेंगे। जी, ये देखिए, हमारे 5 रोलर्स इंस्टॉल हो चुके हुए हैं और ये इसमें 4 लाइंस बन रही हैं, 1 2 3 4। और एवरेज साइज़ का चिकन एग जो है वो 3-3 अंडे लग जाएंगे। तो 3 to 4 12 एग्स की ये मशीन बनती है इस लिहाज से। और इस मशीन में हम छोटा अंडा भी लगा सकते हैं, यानी कि इसी मशीन में बटेर का अंडा भी लग सकता है, इसी मशीन में बड़ा अंडा भी लग सकता है। और ये बहुत से लोग इसको मोरों के अंडे हैच करने के लिए या टर्कीज़ या और जो बड़े परिंदे हैं या बतखों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल पर्पज़ मशीन है, यानी कि इसमें किसी भी ब्रीड का अंडा आप कामयाबी के साथ हैच कर सकते हैं। इसमें ये स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल है, यानी कि बड़ा अंडा भी इसमें सहूलत से लग सकता है। तो ये मशीन का जो टब है नीचे ये प्लास्टिक का बना हुआ है और उसके बाहर ये थर्मोपोर की पैकिंग है। थर्मोपोर की पैकिंग का मकसद ये होता है कि हीट लॉस ना हो, यानी कि टेम्परेचर जो है
वो अच्छे तरीके से बना रहे और कोई टेम्परेचर में फ़र्क ना आए साइडों पे। तो जब हम ये इसको थर्मोकोर की पैकिंग में रखकर चलाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देती है। उसके बाद देखिए ये इसका टॉप कवर है। हमने ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को यहाँ पे मिला देना है। अब ये टर्निंग शुरू हो जाएगी, यानी कि ये इस कनेक्टर की वजह से ये मशीन टर्न करेगी। और उसके बाद ये जो टॉप है इसको हमने इस तरह से ऊपर प्लेस कर दिया। अब हम इस मशीन को इसकी जो बिजली वाली सप्लाई है एसी वाली उसके साथ चला के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसकी पिन है, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने दूसरी साइड के लिए इसको बिजली का कनेक्शन दे दिया। ये देखिए जैसे ही हमने बिजली का कनेक्शन दिया ये मशीन ऑन हो गई। मशीन ऑन हो गई। ये जो पहला है ये टेम्परेचर का डिस्प्ले है, यानी कि इस वक्त इस मशीन के अंदर का टेम्परेचर है 34 डिग्रीज और इसके अंदर जो सेंसर है वो ह्यूमिडिटी नोट कर रहा है 53%। अब ये होनी कितनी चाहिए, सेट वैल्यूज़ क्या होती हैं। सेट वैल्यूज़ के लिए हम ये सेट का बटन दबाते हैं। ये देखिए सेट का बटन प्रेस किया तो ये टेम्परेचर की सेट वैल्यू आ गई 37.8। इसे हम चेंज करना चाहें तो प्लस माइनस के बटन से चेंज कर सकते हैं, यानी कि देखिए फिर मैं सेट का बटन दबाता हूँ और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये ह्यूमिडिटी 60 पे आ गई। ह्यूमिडिटी 60% पे सेट है, टेम्परेचर 37.8 पे और ह्यूमिडिटी 60 पे। ये इसकी सेट वैल्यूज़ हैं और इनको मैं प्लस माइनस से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैंडलिंग लाइट का बटन है। ये देखिए ये लाइट ऑन हो गई। इसमें मैं एग रख के एग को कैंडल कर सकता हूँ। तो इस मशीन में दो तरह की कैंडलिंग लाइट्स हैं, एक जो फिक्स्ड है इसके साथ और दूसरी हमने देखा था जब हमने इस मशीन को खोला तो उसके साथ ऊपर से ये कैंडलिंग लाइट हमें अवेलेबल थी। तो ये जो टेम्परेचर है ये चिकन के लिए प्री सेट है, यानी कि ये 37.8 फॉर चिकन और 60% ह्यूमिडिटी, यानी कि इसके आसपास अगर ह्यूमिडिटी रहे तो ये बेहतरीन रिजल्ट देगी मशीन आपको। टेम्परेचर तो ये मशीन खुद कंट्रोल करेगी। ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आपको इस मशीन में पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, इसके कुछ और फीचर्स देख लीजिए। अगर हम ये प्लस और माइनस का बटन एक साथ प्रेस करें तो ये मशीन रीसेट हो जाती है। रीसेट अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे रीसेट हो जाती है। जब भी आप नया हैच लगाएं तो बेहतर होता है कि इन दोनों बटन्स को आप एक साथ प्रेस कर दें, जैसा कि मैंने प्रेस कर दिया। तो अब आप ये देखिए ये 8888 आ गया, यानी कि ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे रीसेट हो गई। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैंने इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी किया होगा, यानी कि देखिए मैं मसलन ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये मैंने 38 कर दिया, 38 पे सेट कर दिया तो अब सेट वैल्यू 38 हो गई है, यानी कि वैल्यू चेंज हो चुकी है सेट वैल्यू, जिसको मैं चेक कर सकता हूँ। देखिए 38 आ गई सेट वैल्यू। लेकिन अगर मैं इस मशीन को रीसेट कर दूँ, यानी कि प्लस और माइनस के दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करके इसको मैं रीसेट कर दूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रिस्टोर हो जाएंगी। यानी कि अब अगर मैं ये सेट का बटन दबाऊँगा तो टेम्परेचर 37.8 शो होगा। ये देखिए आप, अब ये 37.8 शो हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी चेंज अगर मशीन में आई होगी वैल्यूज़ में तो वो डिफ़ॉल्ट पे रिस्टोर हो जाएंगी। इस मशीन की कुछ मज़ीद सेटिंग्स होती हैं, वो भी आप देख लीजिए। उसके लिए जब मैं सेट और माइनस के बटन को एक साथ दबाऊँगा, सेट और माइनस का बटन, ये देखिए सेट और माइनस के बटन को दबाने से P1 38.8, P2 36.5, H1 85, H2 30, F1 90, F2 20, F3 00.0 एंड F4 000, F5 001। तो ये सारी वैल्यूज़, ये मेन्यू खुल गया था, यानी कि सेट और माइनस के बटन को दबाने से ये मेन्यू खुल गया। जिसमें 38.8 ये हाई टेम्परेचर की लिमिट है, P2 36.5 ये लो टेम्परेचर की लिमिट है, H1 85 ये ह्यूमिडिटी की हाई लिमिट है, H2 35 ये लो ह्यूमिडिटी की लिमिट है, F1 90 ये टर्निंग के लिए 90 मिनट्स का टाइम है, F2 20 सेकेंड्स ये टर्निंग का टाइम है, वो टर्निंग का गैप था, F3 00.0 ये कैलिब्रेशन है टेम्परेचर की, F4 000 ये ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन है और F5 001 ये डे काउंट है। तो इस तरह से इसके अंदर ये मेन्यू मौजूद है जिसके अंदर मज़ीद सेटिंग्स हो सकती हैं। तो ये अब आपको इस मशीन की हम टर्निंग करके दिखाते हैं। ये देखिए अगर मैं ये प्लस का बटन दबाऊँ तो ये टर्निंग की लाइट ऑन हो गई। जब टर्निंग की लाइट ऑन हो गई तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके रोलर्स को चेक करूँ तो ये रोलर्स टर्न कर रहे होंगे। ये देखिए ये बोतल जो है ये आगे जा रही है, इससे पता चलता है कि ये रोलर्स जो हैं ये टर्न कर रहे हैं।
ये रोलर्स टर्न कर रहे हैं इसके। तो इससे हम टर्निंग को चेक कर सकते हैं। टर्निंग वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 90 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए खुद ब खुद होगी, यानी कि टर्निंग इसके अंदर प्रोग्राम्ड है। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहें तो प्लस के बटन से कर सकते हैं। ये मशीन अलार्म भी देती है, अगर इसकी वैल्यूज़ एक्सीड कर जाएंगी ह्यूमिडिटी की या टेम्परेचर की तो ये बीप देगी। उस बीप को बंद करने के लिए हम माइनस का बटन दबाएं तो इसकी बीप बंद हो जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, ब्रांडेड मशीन है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेटिंग और हैचिंग ये 2 पीरियड्स होते हैं। जो सेटिंग होती है वो चिकन के केस में 18 डेज़ के लिए होती है, और अगर आप मोर का अंडा लगाएं तो उसका टोटल स्पैन 28 डेज़ का होता है। उसमें से 25 डेज़ की सेटिंग होती है और लास्ट 3 डेज़ के लिए हैचिंग होती है। तो सेटिंग के लिए आपने अंडों को रोलर के ऊपर रखना है, ह्यूमिडिटी को 60% के करीब रखना है, और आखिरी 3 दिन में जब आपका हैचिंग का टाइम आ जाए तो आपने रोलर्स को बाहर निकाल देना है और अंडों को नीचे जाली पर रख देना है और ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। इस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।